नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूजीसी के इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशंस 2026 की। नाम में इक्विटी है, लेकिन इसके प्रभाव संवैधानिक समानता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। भारत का संविधान अनुच्छेद 14 के तहत कानून के सामने समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 19 व्यक्ति को भयमुक्त वातावरण में अपने विचार और व्यक्तित्व के विकास का अधिकार देता है और अनुच्छेद 21 सम्मान के साथ जीने का अधिकार सुनिश्चित करता है। अब सवाल यह है, क्या यूजीसी का यह रेगुलेशन इन अधिकारों को मजबूत करता है या जाने अनजाने में उन्हें कमजोर करता है? इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि भेदभाव का निर्धारण सिर्फ इरादे से नहीं, बल्कि अनुभव और अनुभूति से भी किया जाएगा। यानी अगर किसी को यह महसूस भी हो जाए कि उसके साथ भेदभाव हुआ है, तो यही जांच का और कंप्लेन का आधार बन सकता है। कानूनी दृष्टि से यह एक खतरनाक सिद्धांत है, क्योंकि न्याय व्यवस्था हमेशा प्रमाण, तथ्य और निष्पक्ष जांच पर आधारित होती है, ना कि केवल व्यक्तिगत अनुभूति पर। इस रेगुलेशन में शिकायतकर्ता की पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखा गया है, लेकिन जिस छात्र या शिक्षक पर आरोप लगेगा, उसके लिए तुरंत जांच, निगरानी और कार्रवाई की संभावना खुल जाती है। झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत पर कोई स्पष्ट और कठोर दंड का स्पष्ट रूप से परिभाषण नहीं है। यह स्थिति न्याय के मूल सिद्धांत प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करती है, जहां आरोपी को डर से मुक्त होकर अपना पक्ष रखने का अधिकार होना चाहिए। अब इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? सबसे पहले सामान्य वर्ग के छात्रों पर और विशेष रूप से सामान्य वर्ग के लड़कों पर। ऐसे छात्र जो पहले से ही किसी विशेष संरक्षण के दायरे में नहीं आते, कैंपस में उनके मन में यह डर बैठेगा कि कहीं उनकी बात, उनकी मौजूदगी, उनका व्यवहार गलत तरीके से व्याख्यायित न कर लिया जाए। यह डर सीधा अनुच्छेद 19 और 21 पर चोट करता है, क्योंकि भय में पढ़ाई, स्वतंत्र शिक्षा नहीं होती। रेगुलेशन में इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी एम्बेसडर जैसी व्यवस्थाओं की बात है, जो कैंपस को शिक्षा के स्थान से ज्यादा निगरानी के क्षेत्र में बदल सकती है। अब जरा भविष्य की तस्वीर देखिए। अगर माता पिता को यह महसूस होने लगे कि कॉलेज कैंपस संतुलित और सुरक्षित नहीं रहा, तो वे क्या करेंगे? वे अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा की ओर मोड़ेंगे, खास तौर पर वे माता पिता जिनके बेटे सामान्य वर्ग से हैं। धीरे धीरे एक पूरा वर्ग कैंपस से गायब होने लगेगा। इसका परिणाम क्या होगा? सामाजिक असंतुलन, छात्रों के बीच बढ़ती दूरी और शिक्षा का गहरा ध्रुवीकरण। यह सिर्फ सामाजिक व्यवस्था नहीं होगी, यह एक संवैधानिक और राष्ट्रीय समस्या बनेगी, क्योंकि जब नीति का प्रभाव किसी एक वर्ग को डर के कारण पीछे हटने पर मजबूर कर दे, तो वह नीति समानता नहीं, असमानता पैदा करती है। यह वीडियो किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, यह किसी समूह को दोषी ठहराने की कोशिश नहीं है, यह एक नीतिगत चेतावनी है। सवाल नियत का नहीं, सवाल परिणाम का है। अगर किसी नियम के कारण एक ईमानदार छात्र डर के माहौल में पढ़ने को मजबूर हो जाए, तो उस नियम पर सवाल उठाना संवैधानिक अधिकार ही नहीं, संवैधानिक कर्तव्य भी है। इक्विटी का अर्थ डर पैदा करना नहीं हो सकता, समानता का अर्थ एक वर्ग को चुप कराना नहीं हो सकता। आज अगर इन नियमों पर खुले मन से चर्चा नहीं हुई, तो कल यही नियम कैंपस की स्थायी सच्चाई बनेंगे, और तब तक नुकसान सिर्फ छात्रों का नहीं, देश की शिक्षा व्यवस्था का होगा। शिक्षा का भविष्य निगरानी से नहीं, विश्वास और संतुलन से सुरक्षित होता है। और यदि नियम बने भी, तो एक जैसे हों, सबके लिए हों।